राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम ज्येष्ठ मास में केले का पेड़ सींचने की एक नई कहानी सुनेंगे। ज्येष्ठ मास में केले का पेड़ सींचने का बहुत पुण्य फल मिलता है। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में केले का पेड़ सींचने की एक नई कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति अपने बेटा, बहू और एक बेटी के साथ रहते थे। साहूकार दंपति के बेटे की बहू ज्येष्ठ मास में हर साल स्नान करने के बाद केले के पेड़ को सींचती थी। जब वह केले के पेड़ को सींचने और पूजा करने जाती तो वह अपनी कुंवारी ननद को भी अपने साथ ले जाती थी। जब बहू केले के पेड़ को सींचती और पूजा करती तो वह मन ही मन कहती कि हे भगवान, अगर मुझे बेटा हो जाए तो मैं आपके साथ अपनी कुंवारी ननद का ब्याह करा दूंगी। भाभी ने पूरे ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ की पूजा करते सींचते समय यही विनती करी। तब भगवान ने सोचा कि आज मैं इसकी सुन लेता हूँ, फिर मैं भी देखूं कि यह मेरे साथ अपनी ननद का ब्याह किस तरह कराती है। इस तरह ज्येष्ठ का पूरा महीना बीत गया। 3-4 महीने के बाद भाभी को गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में भाभी को एक बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब भाभी तो अपना वचन भूल गई, लेकिन भगवान नहीं भूले। जब बेटा 1.25 महीने का हो गया तो भाभी पहली बार मुंह उठने के लिए अपने मायके जा रही थी। पुराने जमाने में कहीं भी आना जाना होता था तो खेतों की मुंडेर पर से या फिर वन में से पैदल पैदल ही जाते थे। जब भाभी मायके जा रही थी तो रास्ते में वही केले का पेड़ आया। जब वह उस केले के पेड़ के नीचे से गुजरी तो वहां उसे एक आवाज़ सुनाई दी कि अरे, तूने कहा था कि मुझे बेटा दे दो तो मैं आपके साथ अपनी कुंवारी ननद का ब्याह करा दूंगी। अब तू अपनी बोलारी पूरी कर। भाभी ने जब ये सुना तो उसने आस-पास देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसकी नज़र केले के पेड़ के ऊपर गई जो जोर जोर से हिल रहा था। भाभी डर गई, उसे अपनी कही हुई बात याद आ गई। तब वह बच्चे को लेकर जल्दी जल्दी वहाँ से चली गई। भाभी मायके में जितने भी दिन रही उसका मन बेचैन रहा। भाभी के माता पिता और भाई बहनों ने उससे बहुत पूछा कि तू इतनी परेशान क्यों है। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। जब भाभी ससुराल वापस आई तो वह उस रास्ते से नहीं आई जिस रास्ते में वह केले का पेड़ था। वह दूसरे रास्ते से ससुराल में आ गई। ससुराल आने के बाद भी वह परेशान रही। भाभी के सास ससुर और पति ने उससे बहुत पूछा कि तुम जब यहाँ से मायके गई थी तो बहुत खुश थी, लेकिन मायके से आने के बाद तुम बहुत दुखी और परेशान लग रही हो। क्या मायके में किसी ने तुम्हें उल्टा सीधा कुछ कह तो नहीं दिया? तब भाभी ने हंसते हुए कहा कि नहीं, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। बच्चा होने के बाद मुझे कुछ कमजोरी से महसूस हो रही है, इसीलिए मैं परेशान हूँ। तब सास ससुर और पति ने कहा कि हम कुछ दिनों के लिए काम करने वाली लगा लेते हैं, तुम कुछ महीने आराम करो। तब रोटी सब्जी कपड़े बर्तन पोछा आदि के लिए एक काम वाली लगा ली, लेकिन फिर भी भाभी दिन पर दिन सूखने लगी। उसकी भूख प्यास नींद सब गायब हो गई। परिवार में सबने भाभी को बहुत पूछा, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। तब परिवार वालों ने उसे डॉक्टर नीम हकीम वैद्य को दिखाया, लेकिन सब ने एक ही जवाब दिया कि आपकी बहू स्वस्थ है, इसे कुछ बीमारी नहीं है। तब एक दिन की बात है, ज्येष्ठ का महीना चल रहा था। घर के दरवाजे पर एक बहुत सुंदर नवयुवक आया। उसने साहूकार दंपति को प्रणाम किया और कहा कि मैं आपकी बहू का मुंह बोला भाई हूँ। तब साहूकार दंपति ने अपनी बहू को बुलाया और कहा कि बहू, तुम्हारा कोई मुंह बोला भाई आया है। भाभी दरवाजे पर गई और उस नवयुवक को देखकर बोली कि तुम कौन हो, मेरा कोई मुंह बोला भाई नहीं है। तब वह नवयुवक धीरे से बोला कि भाभी, मैं तो वही केले का पेड़ हूँ। मैं आपको याद दिलाने आया हूँ कि आप अपनी ननद से मेरी शादी कब करवा रही हो। सुनते ही भाभी थर थर कांपने लगी।
नवयुवक अंतर साहूकार दंपति के पास आकर बैठ गया। उसने कहा कि माँ बाबूजी, मैं बाहर गांव कमाने चला गया था जब मेरी यह बहन बहुत छोटी सी थी। अब कुछ दिन पहले ही मैं गांव वापस लौटा हूँ तो मैं अपनी मुँह बोली बहन से मिलने चला आया। साहूकार दंपति बोले कि अरे भाई, आए हो तो कुछ दिन हमारे पास ठहरो। इस तरह परिवार में उस नवयुवक का व्यवहार सबको बहुत अच्छा लगा। कुछ ही दिनों में उसने सबका मन जीत लिया। तब साहूकार दंपति ने अपनी बहू के मुंह बोले भाई को अपनी लड़की के लिए पसंद कर लिया। जब बहू को इस बात का पता लगा तो उसे बहुत खुशी हुई। वह मनी मन सोचने लगी कि मेरी परेशानी, मेरा दुख भी खत्म हो गया अगर यह सच हो जाए तो। तब उसने खूब बढ़ चढ़कर विवाह की तैयारी करी और धूमधाम से विवाह हो गया। मुँह बोला भाई अपनी पत्नी को लेकर चला गया। समय खुशी खुशी बीतने लगा। तब पहला त्योहार राखी का आया। तब साहूकार दंपति अपने बेटा बहू से बोले कि रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, तुम दोनों राखी बंधवाने अपनी बहन के ससुराल चले जाना। बेटे ने अपने माँ बाबूजी से कहा कि ठीक है माँ बाबूजी, हम चले जाएंगे। लेकिन भाभी के पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। वह सोच में पड़ गई कि कैसा मुंह बोला भाई, कैसा घर, अब मैं अपने पति को लेकर कहाँ जाऊंगी। उसी समय वह दौड़ी दौड़ी केले के पेड़ के पास गई और बोली कि हे भगवान, आपने मेरी ननद से विवाह किया है। अब मेरे सास ससुर कह रहे हैं कि पहली राखी पर राखी बंधवाने के लिए बहन के ससुराल जाना। अब हे भगवान, मैं अपने पति को लेकर कहाँ जाऊं। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि तुम अपने पति को रक्षाबंधन के दिन इसी पेड़ के पास लेकर आ जाना, सब सही हो जाएगा। लेकिन तुम 1.25 पहर से ज़्यादा देर यहाँ मत रुकना। आकाशवाणी सुनने के बाद भाभी को बहुत खुशी हुई। वह खुशी खुशी घर आ गई। रक्षाबंधन का दिन आया। रक्षाबंधन के दिन भाभी अपने बच्चे और पति को लेकर उसी केले के पेड़ के पास पहुंची तो उस केले के पेड़ की जगह बहुत सुंदर महल नुमा मकान था। खूब सारे नौकर चाकर और खूब ठाट बाट था। भाभी भी देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि सुंदर नवयुवक और उसकी ननद ठाड़ की जिंदगी जी रहे थे। भाभी को देखते ही ननद गले लग गई और भाभी से बोली कि भाभी, आपके ज्येष्ठ मास में केले का पेड़ सींचने का मुझे बहुत सुंदर फल मिला है। बहन ने अपनी भाभी और भाई भतीजे की राखी बांधी तो भाभी ने भी अपने मुंह बोले भाई अर्थात भगवान को राखी बांधी। 1.25 प्रहर होते ही भाभी ने अपने पति से कहा कि अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। लेकिन उसके पति का इतनी जल्दी वापस घर जाने का मन नहीं हो रहा था। तब भाभी बोली कि हमारा बच्चा बहुत परेशान है, हमें चलना चाहिए। तब भाभी अपने पति और बच्चे को लेकर वहाँ से विदा हो लिए। थोड़ी दूर आगे जाने पर भाभी से उसका पति बोला कि मेरी छतरी तो वहीं रह गई है, चलो वापस हम छतरी लेने चलते हैं। भाभी ने बहुत मना किया कि वह आपकी बहन का ससुराल है, बार बार जाना अच्छा नहीं लगता। अगर छतरी वहाँ रह गई है तो कोई बात नहीं, हम दूसरी छतरी ले लेंगे। लेकिन पति नहीं माना। तब वे वापस उसी स्थान पर पहुँचे। लेकिन इस बार वहाँ कोई महल नहीं था। उजाड़ वन था जहाँ केवल मात्र एक केले का पेड़ था जिस पर वह छतरी लटकी हुई थी। भाई को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, अरे तेरे मुँह बोले भाई का घर कहाँ चला गया? एक क्षण पहले यहाँ सब कुछ था, दूसरे ही क्षण वह सारे ठाट बाट कहाँ गायब हो गए? सच सच बता, तूने मेरी बहन की शादी किसी भूत प्रेत से तो नहीं करवा दी? तब भाभी अपने पति से बोली कि आप पहले घर चलिए, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी। तब घर आने के बाद भाभी ने अपने पति और सास ससुर को पूरी सच्चाई बताई और कहा कि मेरी ननद की शादी तो भगवान से हुई है,
वह वहाँ बहुत खुश है। यह सुनकर भाभी के सास ससुर और पति को भी बहुत खुशी हुई। हे ज्येष्ठ मास के देवता, जैसा फल आपने भाभी को केले का पेड़ सींचने का दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरें। इस तरह आज मैंने आपको ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ को सींचने की एक नई कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।